Welcome to the Friendly Fire podcast. My name is Mohammed Qasim bin Rashid and I'm joined by Moed Hayat Khan. आज हमारे एक बड़े स्पेशल से गेस्ट आए हुए हैं, हमारे स्पॉन्सर भी हैं पॉडकास्ट के, और ही सॉर्ट ऑफ अ मेंटोर टू मी एज वेल. शेरी भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र. शेरी भाई देखें, आपसे पहले हमारी बात हुई थी स्पॉन्सरशिप पे. हाँ हाँ. आपने हेजिटेट नहीं किया हमें स्पॉन्सरशिप दे के. दो वेले फंकार बच्चे हैं, इनको स्पॉन्सरशिप दे के मुझे क्या फ़ायदा? अच्छा जवाब दूँ, बुरा जवाब? आप जो मर्जी देना चाहें, हम कबूल करते हैं जब तक स्पॉन्सर. नहीं यार, अच्छा जवाब इसका यही कि आई एम काइंड ऑफ इन्वेस्टेड इन दी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स. मतलब आई लाइक पीपल हु हैव दीज इनिशिएटिव्स, हु हैव दैट स्पंक, हु हैव दैट स्पार्क, you know, that they want to do something with their lives rather than just like sitting about. Like when I was your age, सही है, मेरी ऐसी कोई एस्पिरेशन नहीं थी. So it's very refreshing to see when youngsters like you know, they're coming up and they're like, you know, so we want to do this, we want to do that, we have this kind of business. उस वक्त हम लोगों के दौर में हम लोग सिर्फ चाय के होटल पे बैठ के ये सोच रहे होते थे कि यार ये चाय का होटल कितना पैसे बना रहा है, चाय का होटल खोल लेते. आज तक नहीं वो चाय का होटल खुला तो तंदूर खोलना है. तंदूर हाँ, फ़ायदा बड़ा है. गर्मी से एलर्जी है. आपने कौन से लगाने हैं जाके? शेरी नान वाला. Okay, this is where I think this is where every entrepreneur should learn कि आप जिस business के अंदर जा रहे हो, सही है, you should know, at least you should have first hand experience in your product. सही है. अगर आप restaurant खोल रहे हो, you really should know how to cook. That's what I believe. I think that's why मैं अभी तक किसी इस तरह के business के अंदर गया नहीं हूँ. वरना हाँ, मैं जितने भी बिजनेस जितने भी वेंचर्स के अंदर मैं गया हूँ, आई हैड सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और एटलीस्ट आई यर्न फॉर द रिसर्च. तो उसके अलावा आई डोंट थिंक सो. आई थिंक इट्स बेबी बिकॉज आई एम अ कैलकुलेटेड रिस्क टेकर. सही है. आई जस्ट डोंट गो लाइक, यू नो, विद माई आइज क्लोज्ड इनटू समथिंग. वो तो बात शेरी भाई आपकी ठीक है. दी स्टोर यू आर एक्चुअली रनिंग इज सॉर्ट ऑफ, इज इट एक्चुअली, if I quote unquote say it, is it actually towards helping the better or just providing the Generation Z with a new device? Not really. Okay, the idea behind opening the store was कि मुझे 2020 तक कोई ऐसा हल नहीं मिला था जो लोगों की सिगरेट छुड़वा सके. लाइक ना जो है ना गर्लफ्रेंड की कस्में, ना अम्मा की डांट, और ना मतलब जो है ना दोस्तों की लान तान. मैंने किसी चीज़ को नहीं देखा जो सिगरेट छुड़वा सके. दिस वॉज द ओनली थिंग दैट एक्चुअली हेल्प पीपल, लाइक, यू नो, गेट रिड ऑफ सिगरेट स्मोकिंग. एंड दे, बिकॉज उनको एक अ वेरी क्लोज अल्टरनेटिव ऑफ द सिगरेट दैट दे वर एक्चुअली स्मोकिंग, उनको वो चीज़ मिल गई. तो जब वो मिली, उनको वही सिमुलेशन उस चीज़ की मिल गई कि धुआं प्रोड्यूस हो रहा है, निकोटीन मिल रही है. उससे पहले मतलब मैंने जितने भी तरीक़ेकार देखे, उनके सक्सेस रेट मुझे इतने अच्छे नज़र नहीं आए हैं. जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनके मुझे नज़र नहीं आए. तो जब मैंने उन लोगों को देखा जो 20-20, 25-25 साल से सिगरेट पी रहे थे, एंड दे एंड अप लीविंग इट, ended up quitting for good and moving on to an alternate devices, and even quitting that habit, I started believing in this product. तो आप टेक्निकली लीन टूवर्ड्स कि भाई मैं वेब की दुकान खोल लेता हूँ, थोड़ा मॉडर्न भी लगूंगा, लोगों को मॉडर्नाइज सॉल्यूशंस भी दूंगा. तो बाय चांस मैंने मेंशन करना भूल गया, शेरी भाई जो है ये द वेब लेजेंड्स, एक तो मैं हमेशा द भूल जाता हूँ, ठीक है, कि ओनर हैं जी जी, और हमारे बहुत अच्छे स्पॉन्सर भी हैं. देखो, स्पॉन्सर पहले आता है, दोस्त बाद में आता है. हाँ, स्पॉन्सर पहले आते, दोस्त बाद में आते. ये तो हाउ कैन आई फॉरगेट. भैया सबसे बड़ा रुपया. ये तो शेरी भाई पार्ट है. तो देखिए, आजकल की जनरेशन जो 16-17 ईयर्स की है, जो कल को देयर आर न्यूमरस वेब शॉप्स DHA, Phase 2, बैरिया वगैरह में, उनके पास स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई कि हम अंडर एज को प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट दे एक्चुअली गो आउट ऑफ देयर वे एंड प्रोवाइड ई लिक्विड्स और नई वेपिंग डिवाइसेस बच्चों को. उसकी वजह ये है दैट रिटेलर्स आर ड्रॉपिंग द बॉल, एंड दैट्स व्हाट आई एम स्केयर्ड ऑफ, दैट दिस माइट डिस्ट्रॉय द इंडस्ट्री. सही है. रिटेलर्स उनके अंदर जो है ना, जो हमारे एक जैसे कहते हैं ना, मोरल पॉलिसिंग, एथिक्स, जो है डूइंग द राइट थिंग, ये पाकिस्तानियों के अंदर जो है ना नहीं पाई जाती. और बहुत मतलब चंद एक लोग हैं जिनके अंदर है. दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड.
The reason being, it's such an epidemic, and it's not just Pakistan's problem, it's worldwide. Like if you talk about mothers against smoking, parents against smoking, जितनी भी ये US के अंदर ड्राइव्स चल रही हैं, UK के अंदर ड्राइव्स चल रही हैं, और the tobacco lobby, the most evil corporations in the world, are actually riding on that wave. That they are advocating कि it's easier to hide, it's मतलब जो है ना, because it literally looks like, अभी तक जितने भी आप इंटरव्यूज़ देख लो, आप जितने भी आप जो है ना शोज़ देख लो, जो इस तरह के शोज़ होते हैं, उनमें यही होता है कि ये जी USB डिवाइस की तरह लग रही थी, इसलिए वी डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट. सही है. हमें बाद में पता चला कि जनाब वाला ये इसके अंदर जो है ना निकोटीन होती है, या इसके अंदर ये होता है. इनफैक्ट इवन THC वेब्स, they actually look very appealing. उनकी कलर, उनकी प्रोडक्ट पैकेजिंग इस तरह की होती है, कलर्स इस तरह होते हैं, they're too funky. तो वो इस चीज़ को, तो I believe the retailers and the industry should educate the parents as well, and they have a policy, they should have a policy in their own shops, in their own distribution centers, wherever they can actually, like, you know, wherever जहाँ भी कस्टमर के साथ उनकी दे आर, यू नो, टच बेस हो रही होती है, वहाँ पे दे नीड टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज. स्ट्रिक्टली नो अंडर 18s और स्ट्रिक्टली नो अंडर 21s, डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन. वो तो है. दैट्स व्हाट आई फील. पर आपकी शॉप में तो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जिस तरह जलीलो ख़ौर करके बच्चों को वापस निकाल देते हैं. कार्ड लेके आओ, कोई बड़ा है. नहीं करूँगा अगर मैं ये चीज़ इनिशिएटिव नहीं लूँगा, उनको डिस्करेज नहीं करूँगा, तो they'll end up buying it from my shop, and I'll be distributing to that, I mean I'll be contributing to that sin. Exactly. It's a sin in my eyes कि मतलब आप जो है एक मतलब क्योंकि ग्रोइंग एज है यार. सही है. आप मतलब 20-21 साल तक आप मेच्योर हो रहे होते हो, आपकी बॉडी ग्रो करती है मेडिकली, जो है आप उसको ग्रो कर रहे हो, then you're literally stunting whatever development that there is going on. सही है. आपकी अब ज़ाहिरी बात है, जो लड़का लड़की जो भी है अंडर 20 years of age, they're preferably more active. आपका ग्राफ जा रहा होता है 25 तक इस तरह, आपकी एज का, आपकी मतलब डेवलपमेंट एंड आपकी प्रोडक्टिविटी एंड आपकी आउटपुट, सब चीज़ों का जा रहा होता है. सही है. अगर आप उसी में हिंड्रेंस लेकर आ जाओगे, तो जब 25 से 30 तक जो आपकी स्टैगनेंट जानी है, 35 तक, और उसके बाद डिक्लाइन आना है, you'll be declining earlier. तो you'll have more problems क्योंकि आप सही से डेवलप ही नहीं हो पाए हैं. वाई डू यू थिंक जो एडवोकेसी है कि मतलब जो है ना प्री नेटल सिगरेट्स, जो मतलब लाइक यू नो women who are pregnant, they're discouraged of smoking because it really hinders in the development of the baby. So बात कहाँ की कहाँ चलेगी. बात ये है कि हम लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी होगी, मतलब everyone, like retailers, the product manufacturers, ठीक है, जो उस चीज़ की जो मार्केट कर रहे हैं, जो भी सप्लाई कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स लाइक यू नो मैं किसी और कम्युनिटी में रिटेलर्स, हम लोग इस चीज़ का सद्देबाब करेंगे. अगर क्योंकि आप देखो 2-3 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बच्चों को सिगरेट की आदत लगती है. घर के अंदर कोई रोल मॉडल होता है. सही है. रोल मॉडल इन्फ्लुएंसेस डिज़ायर, बहुत पुरानी मिसाल है. ठीक है. वालिदैन पी रहे हैं, चाचा, बड़ा भाई, बड़ी बहन, कोई भी पी रहा है, उसको देख के आप वो हैबिट पकड़ते हो, या इनफैक्ट घर वाले भी कहते हैं बेटा मेरी जाकर सिगरेट लेकर आ. अब पान कैबिन के ऊपर जो बैठा हुआ है, क्या वो अटैच्ड नर्व. अच्छा, बचपन की याद ताज़ा कर दी आपने मेरी. तो अब वो दैट गाय हु इज एक्चुअली सेलिंग दैट सिगरेट, ही शुड बी एबल टू स्टॉप कि नहीं बेटा मैं नहीं दूंगा आपको. उसने कहा जाने दो. अब बच्चे ने एक दिन अपने लिए पाई की और उसको फिर लत लग गई, क्योंकि उसके किसी दोस्त ने उसको बोला, पीयर प्रेशर आया. पीयर प्रेशर आया, यार ट्राई करते हैं सिगरेट कैसी है, ट्राई करते हैं वेप कैसा है. हमें बहुत फ़ोन्स आते हैं, हमें लिटरली कोई अपने माली को लेकर आ रहा होता है, कोई किसी को लेकर आ रहा होता है, कोई ड्राइवर को लेकर आ रहा होता है कि ये जी ये सिगरेट खरीदा. मुझे देख के शक्ल पता चल जाता है यार ये बंदा नहीं पीने वाला. मैंने कहा भाई तू बता इसके अंदर है क्या चीज़, तूने बता दी इसके अंदर क्या चीज़ है, मैं तुझे दे दूँगा. उसे समझ नहीं आती हो, पीछे से जो बच्चा डिक्टेट कर रहा होता है वो. एक तो शेरी भाई आप भी ना यूनिवर्सिटी की तरह पॉप क्विज खोल के रख देते हो, बताओ इसमें क्या है. यही है देखो. But this is how you can actually stop underage vaping. ये इनका ये कहते हैं, अगर आपने एक चीज़ लिखी है कि यार अंडर एज को नहीं देना, तो बेसिकली इट इज़ योर, ये आपका दीन मान होना चाहिए कि भाई आपने नहीं देना.
ठीक है, उसके लिए अगर आपको कोई भी होमवर्क करना पड़े या कुछ भी जान पहचान करनी पड़े, जान पहचान से मुराद है कि अगर आपको सवाल वगैरह करने पड़े तो इट इज़ ऑल राइट, ठीक है, वो मसले वाली बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि अंडर एज को नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपकी शरी भाई ने जैसा बोला कि ग्रोइंग एज होती है ना, आदत एक दफ़ा लग जाए तो आदत फिर दोबारा छूटती नहीं है। आपने मोहित, आप तो माशाल्लाह 6 फुट 4 ग्रो कर चुके हो और आपने कितना ग्रो करना है? नहीं मेंटली ग्रो करना है। नहीं, अभी तो शेरी भाई आप ग्रो करवा लें यार, और अच्छी बात है, सही गलत बात नहीं बोली है मैंने। बेटा स्पॉन्सर मिल गया, तू आइंदा से ना वो वेब का कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा हो जी दुकान के बाहर। Retailers should realize वो सिर्फ अपने जो है ना सिर्फ अपने they should not be just like targeting towards their profits. They have the right to refuse service to anyone they want, and if they feel they should exercise that right कि जब आपके पास कोई अंडर एज आ रहा हो या someone who you know कि इसको ये हार्म करेगा, आप उसको ना दो, आपके पास पूरा राइट है, सिंपल सी बात है। ये तो शेरी भाई आपने बड़ी कमाल की बात की है। ठीक हो गया। आप मुझे एक चीज़ बताएं, if I am correct, your background is related from investment banking. Yep. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड से उठ के आप बिजनेस की साइड पे आए, चूजिंग दिस वेरी sort of I would say it's a conflict between pure tobacco और ई लिक्विड्स के बीच में, क्योंकि आजकल आईकॉस की डिवाइस भी बहुत हिट जा रही है जापान में, ठीक है, इट्स stormed every single store there. Every 7-Eleven, हाँ. everywhere you find them, yes. हाँ, अब टू फाइट दोज थिंग्स, ठीक है, जो आप देखो मेन चीज़ सिगरेट के अंदर क्या होती है, टबैको होती है, मेरे हिसाब से 0.5% टबैको होगी, बाकी कागज़ होगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे हैं, सब कुछ मिक्स एंड मैच हो के जी, जो स्लम्स को प्रोवाइड की जाती है वो हमें ही प्रोवाइड की जा रही है, डिटीरियरेटेड मटेरियल। आप दुनिया की कोई भी सिगरेट उठा लो, आज की सिगरेट वो है ही नहीं, ठीक है, इट्स नॉट टोबैको। द क्लोजेस्ट थिंग दैट यू कैन एक्चुअली हैव टू एक्चुअल टोबैको लीव्स इज अ सिगार। उसके अलावा आपको जो सिगरेट आपको मिल रही है, उस सिगरेट के अंदर मतलब आई विल ट्राई टू शॉर्टन इट डाउन, आई विल ट्राई टू समराइज इट डाउन। उसके अंदर जो उसके कंटेंट्स होते हैं ना, वो उसके अंदर होता है बेसिकली जो उसकी वेटेज होती है वो रियल टोबैको की बहुत कम होती है। उसके अंदर चीज़ें डली हुई होती हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड टोबैको डला हुआ होता है, उसके अंदर एक्सपैंडेड टोबैको डला हुआ होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन यू हैव a lot of brands like Marlboro and all that, they're actually putting ammonia, they treat their reconstituted sheets with ammonia कि वो आपकी जो निकोटीन एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी की वो तेज़ कर देती है। तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड टोबैको क्या होता है, आपका जो जिसे कहते हैं जो पुरानी सिगरेट्स हो गई, सही है, जो ओल्ड स्टॉक होता है वो जब आप टोबैको को ड्राई अप करते हो एक बार्न के अंदर, जब से ड्राई अप करते हो, जिसको मतलब बर्न ड्राई करते हो या कुछ भी करते हो, देयर लाइक सो मेनी फ्लूड जो है ना, फ्लूड ड्राइंग जो भी होती है, उसके अंदर जो आपका टोबैको डस्ट बचता है, जो कचरा बचता है वो, और उसके अलावा जो है ना आपकी जो उसकी स्टिक्स हो गई या जो आपके उसके जो है ना रेमनेंट्स हो गए, स्टेम्स वगैरह के, वो ये सारी चीज़ों को दे क्रश करके दे एक्चुअली व्हाट दे डू इज़ के उसको एक वैट के अंदर डालते हैं, उस वैट के अंदर उसको साफ़ करते हैं, सही है, मतलब लाइक वॉश अराउंड साफ़ करने के बाद उसको जिस तरह टी बैग आप जब निकालते हो, तो टी बैग जो आपको उसके अंदर जो बैग के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं वो पूरा उसको निकाल के दे एक्चुअली शव इट इनटू अनदर वैट ऑफ जिसके अंदर बला के केमिकल्स डले हुए होते हैं, जिसकी फर्मेंटेशन के अंदर हेल्प करते हैं, जिसमें शुगर भी होता है, जिसमें बेंजोइड्स भी होते हैं, जिसमें पता नहीं क्या कुछ नहीं होता। दैट वैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड मदर लिकर, सही है, जो टोबैको की आप खैर वो कभी कभार एज इन शराब, सही समझ ठीक है, हम अनएजुकेटेड है ना थोड़े से, तो हमें समझ नहीं आता। इट्स ऑलराइट। तो वो जो उसको जब फिर अब उसको ड्राई आउट करते हैं, जब ड्राई आउट करने के बाद उसको प्रेस डाउन करके उसकी शीट्स बनाते हैं, पतली पतली शीट्स होती हैं, एंड देन दे कट इट अप लाइक लीव्स। तो जो आप सिगरेट को कभी खोल के, अगर कभी आपका इत्तेफाक हो आप उसे खोल के देखो, तो उसके अंदर वो जो है वो एक्चुअल टोबैको लीव्स नहीं है, दैट्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड टोबैको, एंड इट आई थिंक 60% तो है ही है उसमें, एंड देन देयर इज़ लाइक एक्सपैंडेड, एंड देन रियल उसके अंदर जो है ना वो बहुत ही कम होता है, एंड देन कम्स विद फिल्टर विच इज़ मेड ऑफ फाइबर ग्लास। जो फिल्टर आपका बनता है वो फाइबर ग्लास का बनता है, सही है। पीपल अज्यूम दैट इट्स प्योर कॉटन, नो इट्स नॉट प्योर कॉटन, इट्स मिक्स विद फाइबर ग्लास एंड ऑल दैट, और उसकी वो बनती है। तो जब आप
सिगरेट की कंजम्पशन कर रहे हो तो वो सारी की सारी बेंजोएट्स वगैरह सारी जल जल के आपके अंदर आ रही हैं, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो हम लोग जानते हैं, सही है, निकोटीन ही हम लोग जानते हैं। जो ये लोग नहीं जानते, अक्सर इन्फोग्राफिक्स में देखा होगा, यूर कंज्यूमिंग अबाउट 1000 केमिकल्स व्हेन यू स्मोक अ सिंगल स्टिक ऑफ सिगरेट, 1000 डिफरेंट केमिकल्स। तो सही है। बात शुरू हुई आइकॉस से। आइकॉस के अंदर बेसिकली उसी की एक फॉर्म होती है। सो बैट बेसिकली देयर इज अ मेटल फिलामेंट दैट एक्चुअली गोज इनसाइड, ठीक है, उसकी स्टिक के ऊपर है, देयर आर डिफरेंट स्टिक्स लाइक टेरिया एंड ऑल दैट। वो उसी टोबैको को, दे से दैट वो रियल टोबैको है बट इट्स नॉट रियल टोबैको। अगेन वही चीज़ आई हुई है, उसी का पेस्ट कह लो, जो भी कह लो, वो उस कार्ट्रेज के अंदर होता है ना, उसको हीट करता है वो। अगेन हीट नॉट बर्न, वो हीट है। किससे मुख्तसर, जब वो है ही उसके अंदर वही चीज़, तो आप उसे हीट कर लो, आप उसकी अगरबत्ती बना लो, आप उसको कुछ भी कर लो, आएगा तो वही। सो प्रॉब्लम सारी मेरी आईकॉस से प्रॉब्लम ही। एंड बाय द वे आईकॉस इज स्टिल नॉट एफडीए अप्रूव्ड, इट इज़ नॉट एफडीए अप्रूव्ड। बट बिक क्यों रहा है? बिक रहा है बिकॉज टोबैको लॉबी स्ट्रॉन्ग, टोबैको प्रोपेगेंडा इज ह्यूज। ये तो वही बात होगी जैसे नहीं तो यू मीन टू से इसके आइकॉस में और नॉर्मल सिगरेट में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा लाइक कि उसकी कंपैरेटिवली सेफर है आइकॉस। आईकॉस कंपैरेटिवली सेफर है, बट इफ़ यू एज्यूमिंग कि नहीं ये वाले केमिकल्स नहीं मिल रहे आईकॉस में, दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग, मिल रहे हैं। ओके। टबैको लॉबी ने तो माशाल्लाह मैं कहता छाई भी है पूरी दुनिया में, मैं तो कहता हूँ, मतलब कि हर जगह उसने अपना नाम बनाया हुआ है। हाँ मतलब अच्छा, जो इनको माइट गो अ बिट ऑफ टॉपिक हियर, बट जो जो प्रोपेगेंडा है, आई डोंट थिंक सो मैंने अभी तक टोबैको लॉबी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा किसी का देखा है। मतलब दे हैव टच एवरीथिंग एंड दे हैव लाइक काइंड ऑफ इन्वेंटेड लाइक न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग, लाइफस्टाइल मार्केटिंग, ठीक है। आई मीन इट्स मतलब पहले औरतों को लेकर के आए, ये तो हम लोग मतलब इनफैक्ट लाइक रिसेंटली आई केम अक्रॉस देयर वाज अ गाय कॉल्ड एल्बर्ट बर्नेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एल्बर्ट बर्नेज ने क्या किया कि ही वाज अ वॉर प्रोपेगेंडा गाय who won an award from the president himself, a war propaganda guy। तो उसमें वॉर प्रोपेगेंडा के अंदर उसने बेसिकली क्या किया कि उसने कहा कि जी औरतें जो हैं, अगर हमें अपने प्रॉफिट्स डबल करवाने, जब वो उनकी पीआर के लिए आया, प्रोपेगेंडा से पीआर के अंदर आया, पीआर के अंदर आया, तो वो पीआर के अंदर आया, उसने कहा हमें अगर अपने प्रॉफिट्स डबल करने तो लेट्स गेट विमेन ऑन बोर्ड। और विमेन ऑन बोर्ड के अंदर क्या किया, उस वक्त एक चीज़ चलती थी दैट्स कॉल्ड ईस्टर्न डे परेड, सही है। दैट्स समथिंग लाइक इन अर्लियर फेमिनिस्ट मूवमेंट, उसके अंदर मतलब लाइक औरतें उसके अंदर जो है ना वहाँ पे जाना शुरू हुई एंड ऑल दैट। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उसने प्रोपेगेंडा क्या किया कि उसके अंदर मतलब एवरेज बट लिटिल बिट ऑफ गुड लुकिंग वुमेन, मतलब नॉट टू गुड लुकिंग, के क्योंकि समवेयर जहाँ औरतें उनको अपने साथ रिलेट कर सकें, सही है। तो वो उस परेड के अंदर उससे रैंडमली औरतों को सिगरेट दी और बोला जला के पियो। वो जला के पीना शुरू हो गई, औरतें इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गई, एंड देन दे केम अप विद लाइक यू नो कि आप स्लिम होंगी, आप सिगरेट पिए, आप स्लिम होंगी। फिर ये मार्केटिंग कैंपेन्स बाकायदा शुरू हुई कि आप सिगरेट पिए, आप स्लिम होंगी, आप ये होगा, आपका हाजमा बेहतर होगा, आपको कैंसर होगा। कैंसर तो बाद, कैंसर तो आई थिंक हुए सचिन तेंदुलकर की रिपोर्ट के बाद। उस वक्त भी उन्होंने फ्रैंक रिपोर्ट में डिनाई कर दिया इसको, फ्रैंक स्टेटमेंट में, कि जी हमारी सिगरेट वी डू नॉट कॉज कैंसर, अगर हुई तो हम वार्निंग्स डाल देंगे। 91 तक जितनी भी ये आप अगर आप देख लो यूट्यूब पे अक्सर फिल्म्स रखी हुई, यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड सी कि 91 तक दे वर डिनाइंग कि सिगरेट इज़ नॉट एडिक्टिव, निकोटीन इज़ नॉट एन एडिक्टिव केमिकल, दे वर डिनाइंग इट ओपनली इन कांग्रेस कि इट्स नॉट एन एडिक्टिव, मतलब लाइक एंड डॉक्टर्स का पैनल बैठा हुआ है, दे हैड सेनेटर्स इन देयर पॉकेट कि सेनेटर्स उनसे इस तरह की एक सवाल कर रहे हैं, एंड द एक्सक्यूज दैट दे एक्चुअली केम अप विद कि आप शराब पीते हो, यू ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, आप गाड़ी ठोक देते हो, सही है, यू ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ना, शराब पी के अगर आपने गाड़ी ठोक दी। सिगरेट पी के आज तक किसने गाड़ी ठोकी है? दैट वाज देयर एक्सक्यूज, दैट्स हाउ दे ट्विस्ट द ट्रूथ। एक ने ठोकी, एक ने ठोकी है सिगरेट पी के वो मैं आपको पॉडकास्ट के बाद बताऊंगा, सही है। वो एक अलग हस्ती है। हाँ उसकी बात हो रही है किसकी? हाँ एक ही है हमारे आँखों पास में दाढ़ी लंबे बाल। यस
नहीं लंबे बाल मेरे भी हैं नहीं नहीं, आप एक तो स्पॉन्सर अपने दिल पे ले जाते हैं हमारी बात। तो हम कुछ नहीं कह मैं लंबे बाल की एडवोकेसी कर रहा हूँ यहाँ पे। खैर है, काट देंगे हमें, नहीं भाई क्या हो गया, फेड करने आता है। पॉडकास्ट नहीं बालों की भी बात नहीं कर रहा, वो ऐसे ही लगा हुआ है अपने आप से भाई, वरना काट देंगे, स्पॉन्सर भी काट देंगे, रहने दो, ऐसा ना करो, ठीक हो गया, सही है जी। अच्छा शरीफ भाई, कहते हैं आपने अपनी शॉप खोली हुई है, कितना टाइम हो गया आपको शॉप खोले हुए? तकरीबन तीसरा साल। 3 साल है। तो आपकी शॉप के अंदर अभी तक जो है आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा रहा है? There is a best selling product but I hate it, ये भी सही है। and that is Tokyo के liquids. I literally hate it. अच्छा टोक्यो के लिक्विड्स आपको नहीं पसंद? Yeah, it's नहीं about, बट व्हाई? it's what they present. उनके कोई आबाव अजदाद नहीं है। They people नहीं, I mean अजरा मजाक मैंने एक बात बोली है, but to be very honest, जो मतलब जितने भी लिक्विड्स हैं जो लोगों को कंज्यूम करने चाहिए वो होने चाहिए जिनके जो लैब टेस्टेड हों, सही है, जो उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हो, दे फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। चाइना के अंदर आई डोंट थिंक सो देयर इज़ व्हाट यू कॉल, ऐसे कोई आप जो कह लो कि प्रिकॉशंस हैं जो वो लोग ले रहे हैं इस टाइप की प्रोडक्शंस के अंदर, ठीक है। मतलब फॉर क्राइंग आउट लाउड, चाइना वाज दैट कंट्री जहाँ पे लोगों को सजाएं हुई हैं बिकॉज दे वर मिक्सिंग मेलामाइन इन बच्चों के दूध। मेलामाइन वो है जो प्लास्टिक की प्लेटें नहीं आप देखते हैं, सही है, उसका पाउडर दे वर एक्चुअली मिक्सिंग इन, उसके अंदर लोगों को सजाएं हुई हैं। सो ऐसी सोच के लोग, डू यू रियली थिंक दैट दे गिव एनी क्रैप अबाउट क्या क्या कंज्यूम कर रहे हो? और टोक्यो इट्स लिटरली आउट देयर कि वो चीज़ चाइना से प्रोड्यूस हो रही है और उसके पीछे ना उसकी फैक्ट्री का लोगों को पता है, ना उसका कुछ पता है, ना उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है। यूएसए से और यूके से एडवांटेज ये होता है कि आपकी जो भी लिक्विड्स आते हैं दे आर एक्चुअली एफडीए अप्रूव्ड, सही है, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं इट गोज़ टू एफडीए अप्रूव्स इट एंड देन यू आर एबल टू एक्चुअली प्रोड्यूस इन, वो आपको लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस टू प्रोड्यूस, लाइसेंस टू डिस्ट्रीब्यूट विद द इंटेंट टू डिस्ट्रीब्यूट, एंड उसके ऊपर है। तो इसलिए टोक्यो से मुझे नफरत है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टोक्यो यूजेस सम, आई डोंट नो, गॉड नोज व्हाट काइंड ऑफ मेंथॉल। टोक्यो इज नॉट एफडीए अप्रूव्ड। टोक्यो इज नॉट एफडीए अप्रूव्ड। तो फिर इफ यू नो दैट, तो फिर आप अपनी शॉप में वो चीज़ें लाइक अगेन मैंने आपसे बात की दैट देयर इज अ प्रोडक्ट जो बेस्ट सेलर है, आपने मुझसे पूछा बेस्ट सेलर, एंड आई हेट इट, दैट्स व्हाई आई हेट इट। बट ये वही बात है ना कि इफ यू हेट इट देन व्हाई आर यू? मैं अपने हर कस्टमर को लेकिन डिस्करेज जरूर करता हूँ। ओके, आई एम डूइंग माई ड्यूटी इन डिस्करेजिंग द कस्टमर। मेरे साथ खुद किया कई बार ना, सही, आई डिस्करेज द कस्टमर बिकॉज आई नीड देम टू बी अवेयर कि आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। आई डोंट वांट टू बी कि क़यामत वाले दिन मैं खड़ा हुआ हूँ जो है ना, एक जैसे कहते हैं कठेरे के अंदर, सही है, और लोग लाइन लगा के खड़े हो कि भाई हमारे लंग्स इस बंदे ने डिस्ट्रॉय किए। सही है। तो कहते हैं टोक्यो को आप सब, आपको तो नहीं पसंद ना टोक्यो, तो व्हाट आर यू एक्चुअली, आप एक कैसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जो कि टोक्यो को ओवरकम कर रहा है? देयर आर सो मेनी लिक्विड्स यार, मतलब मैं आई प्रेफर टू ब्रिंग इन एन एफडीए, एनी एफडीए लिक्विड जो आई फील दैट एक्चुअली कम्स क्लोज टू, मतलब जो टोक्यो की मतलब इतना हो कि वो इतना हार्मफुल ना हो, या वो ऐसा नहीं है कि जो है ना वेपिंग जो है ना वो कम्प्लीटली हार्मलेस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ निकोटीन इन इट, एट द एंड ऑफ द डे आपको डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है इसको कंज्यूम करने के लिए। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई इट्स कम्प्लीटली हार्मलेस, बट समथिंग दैट इज़ लेसर ऑफ एन ईवल। सही है। तो कासिम और मैं कहते हैं आपकी शॉप पे विजिट करते रहे, हम बातचीत वगैरह भी करते रहे, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट येटी? येटी आई थिंक येटी इज़ सम येटी के अंदर बेसिकली ये यूके का प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड उसके ऊपर वी हैव डन लाइक गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च, finding out like you know, seeing like you know where it is produced and all that. We've tried it ourselves. So yeah, it has somewhat less harmful, or let's say for the lack of a better word, healthier amount of menthol उसके अंदर डाला हुआ है, but उसके अंदर ये कि at least it's right on the taste, it literally like you know feels right, और उसके बाद आपको ये नहीं होता कि आपकी सांस जो है ना वो खड़ रही है, कुछ इस तरह का हो रहा है। टोक्यो के साथ ये बहुत मसले होते हैं। यस, पीपल नीड टू बी एजुकेटेड। आई थिंक जो प्रॉब्लम है वो यही है कि लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा। रिटेलर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, कि आपके पास एक कस्टमर आ रहा है कोई चीज़ खरीदने, क्योंकि रिटेलर इंट्रोड्यूस करवा रहा है,
सही है. ऑल ऑफ अ सडन मैं ऐसे तो नहीं होगा ना यार, मैं इंटरनेट को देखूँ मैंने यार ये क्या चीज़ है मैं उठा लूँ. देखिए शेरी भाई, एक शॉर्ट ब्रेक लेने से पहले ना एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा. ये आप उसको शायद आप जोक के तौर पे लें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द भी एक बंदा इस तरह का फिरता है. ठीक है. ये खूब मेरी खुद. तरफ ही देखा नहीं तुमने. नहीं, आप तो हर फिरते चीज़ क्या अपने हो ऊपर आप. क्यों लेके जा रहे एक हो? तो आप उड़ते रहते हो ना. हम जो फिरने वालों में से हैं. चल, जो क्रॉल करते हैं, जिनको ज़बरदस्ती खींचा जाता है. यस यस. कुछ हैं हमारे बीच में जो वेपिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, पर उनके दिल में छेद है. ओके. उनको अगर वो कल को आपकी शॉप में आते हैं या कुछ होता है, तो व्हाई नॉट डिनाई देम टू लाइक. आई डिनाई देम. आई विल मतलब जो है ना उसे क्या कहते हैं मारेंगे आप उसे? यार, आई डोंट नो, मुझे हक तो नहीं है, बट अगर वो फंसेगा तो मारूंगा तो. मुझे समझ आ रही तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, इसलिए मैंने बोला मैं मारूंगा जरूर. बट नहीं, इफ आई एम अवेयर ऑफ इट कि दे हैव समथिंग लाइक दैट, दे हैव एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, आई विल नेवर सेल देम. ठीक है, तो मतलब टेक्निकली आप हर एस्पेक्ट को टच करते हैं बिफोर सेलिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट. एग्जैक्टली. हाँ, फिर तो तो वी सही डू है. आस्क देम, जो कस्टमर्स आते हैं हम उनसे सवाल ये चीज़ ज़रूर करते हैं, सर आप डायबिटिक तो नहीं है, या मैम आप डायबिटिक तो नहीं है. अगर वो डायबिटिक हैं तो उनको फिर स्ट्रिक्टली टोबैको प्रोडक्ट्स की तरफ रखते हैं, क्योंकि इसमें कैरमलाइजेशन नहीं होती है. ठीक है. और जो दिमागी तवाज़ुन जिनका हिला होता है, उनके साथ क्या करते उनका हैं? तो कुछ भी नहीं हो सकता, उनका मेरे पास इलाज भी है. चलो. और वो जो काउंसिल कर सकता हूँ हाँ बैठ के. ये मैं कहता हूँ शेरी दी क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट. हाँ. शेरी दी एंटरप्रेन्योर. शेरी दी स्पॉन्सर. शेरी दी वन ऑफ दी ग्रेट स्पॉन्सर्स हमारे शेरी भाई. चलो, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. शेरी भाई, लेट्स टेक अ शॉर्ट स्पॉन्सर ब्रेक. ये जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट स्पॉन्सर ब्रेक. वेलकम बैक टू द फ्रेंडली फायर पॉडकास्ट. उम्मीद है आपको जो है ये क्या था कसम, वो थोड़ा जोश चढ़ गया ना, वो स्पॉन्सरशिप के पैसों की हवा आई है लगता है आपने भी ऐड देखी है मिलकर है ना, ओ, इसलिए मैं आपको कहता जोश हूँ, चढ़ चस गया. आ गई ऐड देख के. व्यूअर्स को भी आई होगी यकीनन. हमें तो वैसे हवा की बहुत अच्छी ठंडी हवाएं आ रही हैं यार उस तरफ, उस पार से. चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं. शरी भाई, आप ही कहते हैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं सारे इंपोर्ट वगैरह कराते हैं, तो हाउ डू यू इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी? क्वालिटी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऑब्वियसली एक वेप जो है बहुत एक वास्ट मार्केट है, ठीक है, और 2 नंबर भी बिकते हैं फ्लेवर्स, जो कि कॉयल आपकी फारिग करते हैं एंड ऑल दैट, आपका जो पॉड जो भी डिवाइस इसे कहते हैं उसको भी एक किस्म का जो है ख़राब कर देते हैं. तो हाउ डू यू इंश्योर ऑल दैट कि आपके पास जितने भी डिवाइसेस आ रही हैं, जितने भी फ्लेवर्स आ रही हैं, ठीक है, वो सही क्वालिटी के हैं कि नहीं है, और उनको इंपोर्ट करने में अगर आपके पास कोई कुछ प्रॉब्लम फेस होते हैं तो उसको आपको कैसे ओवरकम करते हैं? अच्छा, 2-3 सवाल का एक पिक्चर आपने बनाया हुआ है. लेट्स एड्रेस इट वन बाय वन. सबसे पहले कि हाउ टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट. जो हम लोग यहाँ पे जब टू सेल, व्हाट वी डू इज़ दैट हम लोग रिसर्च अपनी पहले प्रॉपर करते हैं. सही है. और उस रिसर्च के अंदर एक बहुत बड़ा मरहला होता है टेस्टिंग का. कोई भी प्रोडक्ट मंगवाने से, उसको मतलब लाइक होलसेल पे मंगवाने से पहले वी डू लाइक डिफरेंट सैम्पलिंग, जिसके अंदर पहले ही जो सैम्पल का हमारा जो सैम्पलिंग का स्टेज होता है वो बेसिकली होता है कि हम वो चीज़ खुद मंगवाते हैं एंड देन वी गिव इट टू द लाइक्स ऑफ अस, लाइक डिफरेंट अदर रिटेलर्स. डिफरेंट रिटेलर्स को देते हैं, रिटेलर्स उसको भी टेस्ट करते हैं, हम लोग भी टेस्टिंग करते हैं उसकी. हम देखते हैं उसकी कि मतलब लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड है तो उसकी कार्ट्रेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी लाइफ जो है वो कितनी जल्दी वो कैरमलाइज होता है, कितनी जल्दी वो कॉयल मतलब जो है ना उसकी लाइफ मेंटेन रहती है. इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम लोग उसको डिफरेंट, जिनके साथ हमने एक जिसे कहते हैं कि एक बेंचमार्क सेट किया हुआ होता है डिफरेंट लिक्विड्स के साथ, उसके साथ उसकी कार्ट्रेज की टेस्टिंग करते हैं, उस डिवाइस का फ्लो वगैरह देखते हैं. कोई भी प्रोडक्ट करने से पहले उसकी रिसर्च ज़रूरी है. उस रिसर्च के अंदर अगर हम पीछे जाएँ तो हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी कितनी रेपुटेबल है, उसकी लेगेसी क्या है, और अगर वो कोई नहीं है तो उसकी सर्टिफिकेशंस किस तरह की हैं, क्वालिटी टेस्ट, एंड देन व्हेन द प्रोडक्ट अराइव्स द प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. सही है कि वो अच्छा है या बुरा है. तो उसको टेस्ट करके सबसे पहले ये करते हैं. उसके बाद हमारा सेकंड स्टेज होता है कि हम लोग सैम्पलिंग करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ. ठीक है.
और उसके अंदर जब कस्टमर्स जो हमारे पास होते हैं वॉक इन कस्टमर्स होते हैं, या हमारे पास जो हमसे ऑनलाइन परचेज़ करते हैं या जो भी करते हैं, हम उनको जो है वी ट्राई टू एक्चुअली सेंड देम एज लाइक इधर फ्री बीज, या वो जब दुकान के ऊपर आते हैं व्हेन दे अराइव एट द स्टोर दे एक्चुअली एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट देमसेल्व्स। और उसके बाद फिर हम उनसे लेते हैं, हमारा पूरा एक फीडबैक फॉर्म होता है, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट उस पर होते हैं कि मतलब उसकी मतलब फ्लेवर नोट्स कैसे थे। फॉर एग्जांपल लिक्विड की बात करें तो उसके फ्लेवर नोट्स कैसे थे, वाज इट टू स्वीट, वाज इट टू सावर, ठीक है, निकोटीन हिट प्रॉपर थी या नहीं है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हो रही है इसको यूज़ करने के बाद, डिफरेंट अदर पैरामीटर्स में। सही है, लॉन्ग यूज़ तो जाहिर बात है वो हम लोग ही कर सकते हैं, लेकिन एक हम लोग एटलीस्ट गेज कर सकते हैं, हम लोग एक वी कैन कम टू एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वी कैन कम टू यू नो जिसके अंदर हम लोग सारी उसकी इवैल्यूएशन करके उसकी रिसर्च बताते हैं, फिर हम लोग उसको मतलब बेसिकली इट हैज़ टू डू ऑल विद डेटा एंड रिसर्च, वो करके हम लोग उसको एक स्ट्रक्चर करते हैं। हम कहते हैं हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स हैं उसने ये चीज़ प्रेफर की है, सो मेजॉरिटी मीन्स फिर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मंगवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, अगेन माँ से भाई टोक्यो के, जिसके पर मैं हर प्रोडक्ट के बारे में कह सकता हूँ कि हर प्रोडक्ट की जो भी मेरे पास है उसके पीछे उसकी एक लेगेसी मौजूद है, उसके पीछे उसका मतलब जो है ना एक मार्केट में एक रेपुटेशन मौजूद है, और एंड दैट्स व्हाट रियली हेल्प्स इन सेलिंग दैट प्रोडक्ट एज वेल। क्योंकि जब हम लोग ने खुद ये चीज़ की होती है, खुद एक्सपीरियंस की होती है, तो कस्टमर को सच बोलने में बहुत आसानी होती है कि हम लोगों ने चीज़ की है। जब कस्टमर फिर जब वही कस्टमर जो प्रोडक्ट हमसे लेकर जाता है, जब वो रिपीट उस चीज़ के लिए आता है, तो वी नो कि इट वॉजंट अ हिट एंड मिस, इट वॉज अ हिट एक्चुअली। तो ये हमारा बेसिकली है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रोडक्ट जब आता है तो उसमें क्या मुश्किलात होती हैं। पाकिस्तान इज़ बेसिकली एन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान के अंदर हार्डली देर आर प्रोडक्ट्स, देयर यूज्ड टू बी टेक्सटाइल एंड ऑल दैट, बट अब वो भी उसका भी जो है ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कह लो, टेक्सटाइल कह लो, वो बहुत ही एक आपकी एक वेरी जो है ना स्मॉल परसेंटेज ऑफ द बिजनेस दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, उसके अंदर एक्सपोर्ट बेस्ड हुई है, मोस्टली इम्पोर्ट है। तो अब जिन लोगों के सैडली जो हमारे जो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है और हमारी जो जिसे कहते हैं कि लेजिस्लेटिव सर्कल है, उसके अंदर जिसके पास कनेक्शंस हैं या जिसके पास पैसा है उसको उतनी ही ईज़ है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बिज़नेस कंडक्ट करने के लिए, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसका रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाने के लिए, ठीक है, और कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने के लिए और अपने बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए। तो जब न्यू एंटरप्रेन्योर्स आते हैं मार्केट के अंदर, दे हैव टू फेस दिस अ लॉट, बिकॉज सैडली अगर हमारा कस्टम का जो हमारा जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है हमारा पाकिस्तान का, जो चीज़ को देखते हैं, दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड एंड वी फाइंड इट क्वाइट ट्रबलसम के जो उन्होंने चीज़ मंगवाई है, दे विल नॉट बॉदर टू स्टडी अबाउट इट, दे डू नॉट बॉदर टू नो दैट व्हाट्स इन इट, यू नो, कि मतलब उसको फ्लैग करें। उनके पास जो एक सेट ऑफ जो है ना, जो भी इनके एस बने हुए हैं, जो भी चीज़ बनी हुई है, वो दे एक्चुअली लुक इन टू इट, और उससे कोई भी चीज़ डिविएट करती है तो इट गोज़ इन टू दैट रिजेक्ट पाइल। और वो रिजेक्ट पाइल के अंदर होता है कि वो आपकी जो है ना कंट्री के अंदर एक्सेप्ट ही नहीं होती है, एंड देन इन द एंड ऑफ द डे द बिजनेस मैन हैज़ टू सफ़र। कोई भी शरीफ एक चीज़ वैसे बताएं, हम सोल्यूशन डालते हैं कार्ट्रिजेज में, राइट? अगर वो कोई मुझ जैसा छपरी आदमी हो, एक्सपेरिमेंटल इंसान हो, कभी आप मेरे साथ कोयटा बैठे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस हद तक एक्सपेरिमेंटल आदमी हूँ। वो फ्लेवर की बोतल खोल के छिक जाए, क्या होगा? लिक्विड निकोटीन जो वेपराइज फॉर्म के अंदर होती है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर डिस्पर्स होती है, सही है, उसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है जब ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं कि इनफैक्ट अगर आप फॉर एग्जांपल अभी अगर लिक्विड निकोटीन की बॉटल में देते हैं, उसमें आपको कहते हैं 20 mg/ml, सारी चीज़ें माप के डाली हुई होती हैं, सही है, उसको नापा हुआ होता है, हर चीज़ की हुई होती है। तो जब आप लिक्विड जब आप उस फ्लेवर को ऐसा कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक इंस्टेंट निकोटीन स्पाइक आएगा, सही है। और जब इंस्टेंट निकोटीन स्पाइक आएगा, सबसे पहले तो आपको वो चीज़ जब आप कंज्यूम करेंगे तो जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होगी, हो सकता है उसमें से कोई चीज़ आपको शायद डाइजेस्ट भी ना हो, सही है, या वो डाइजेस्ट होगी, आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होगी, तो आपकी निकोटीन जब आपको स्टिमुलेट करती है, उसका एक बेसिकली एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो आपकी
हार्ट बीट को तेज़ करती है. सो व्हेन यूर कंज्यूमिंग इट, अगर वो आप बोतल पी रहे हैं तो आप उसको एक फ्लेवर, उसकी वेपर की मकदार भी नहीं ले रहे हैं. मतलब आपका एक घूंट भी इट्स गोना बी अबाउट an ml and a half. So you're instantly consuming about 20 to 30 mgs or 50 mgs of nicotine. Could be fatal. बंदा चांद तक पहुंच जाएगा. चांस कहीं ऊपर हाँ, पहुंच वापस नहीं आएगा. यार ये तो वन वे ट्रिप बन गई. मैं तो हाँ, समझ रहा क्योंकि देखो निकोटीन जो है ना वो बड़ा ही कंट्रोल सब्सटेंस है. जो लिक्विड निकोटीन होती है बड़ी कंट्रोल सब्सटेंस है. अगर कभी आपका इत्तेफाक हो देखने का तो इट्स स्टोर्ड इन अ वेरी मतलब डार्क इन्वायरमेंट, या उसकी जो पैकिंग होती है वो भी डार्क होती है. स्पेसिफिक टेम्परेचर्स में रखी जाती है इसको. सही, क्योंकि वो इतनी जो है वो रिएक्टिव होती है कि लिक्विड निकोटीन, जो प्योर लिक्विड निकोटीन है, कि अगर हमने आपकी स्किन पे लगा दिया आपकी स्किन फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेगी. हाउ डू यू थिंक निकोटीन पैचेस वर बॉर्न? आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है निकोटीन. अगर बंदा जो स्मोकिंग वगैरह नहीं करता वो निकोटीन पैच लगाए, 5-6 लगाए, क्या होगा? लेकिन उसकी जो द फर्स्ट रिएक्शन विल एक्चुअली कम कि उसका हार्ट बीट जो है वो स्पाइक करेगा ऊपर की तरफ, हार्ट रेट जो है. क्या वो फिर इस तरफ लीन होगा टुवर्ड्स वेपिंग एंड ऑल? मतलब a thing that you're not technically consuming orally, आप उसको बॉडी के साथ अटैच कर रहे हो. वो निकोटीन तो एडिक्टिव है. मैंने आपसे ये गालिबन बात की थी 91 तक जो है हम लोग ने इस चीज़ को जितनी भी टोबैको कंपनीज हैं उन्होंने तो ये एडमिट ही नहीं करवाया था लोगों को कि जो है ना ये क्या एडिक्टिव है. दे वर एक्चुअली अगेंस्ट इट कि भाई ये एडिक्टिव नहीं है. आप इसे एडिक्शन के ज़ुमरे में ना डालें. हाँ फिर ठीक है. इट इज़ एडिक्टिव कि अगर वो अगर आप उसे पैचेस लगाओगे तो इंस्टेंटली उसका हार्ट रेट तो ऊपर जाएगा. अगली बार ना जब भी शेरी भाई के शॉप पे जाएंगे ना, सही कराची एक्सेंट ऑन करके ना कहेंगे उस्ताद सलूचन देना ज़रा. गली के नुक्कड़ पे बैठने में नहीं तो सलूचन मिल जाए तो क्या ही बात हो जाएगी. ठीक है. व्हाट इज सोल्यूशन होता है जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो जो हमारे जहाज जो नहीं बनते F1 पायलट, कुछ कतर रेस होते हैं, कुछ एमिरेट्स वो जो गली के नुक्कड़ में बैठे हुए यूं कर रहे होते हैं, कराची में गिर रहे होते हैं. हाँ, तो उनका असल में एक्सेंट ही हुआ ना उस्ताद. नहीं, आई एम अवेयर ऑफ द एक्सेंट. आई डिड नॉट नो दैट सॉल्यूशन वाज. एक वो है ना, वो रील दिखी थी ना, स्टिंग ला दो. स्टिंग है वो तो मीम्स की दुनिया की बदौलत हम जो ना उसकी बस हम इसी आसरे पे जिंदा रहेंगे. हम तो ये कहते हैं मीम्स पे. जैसे कासिम, आपके लिए सवाल है. आपके फादर जो हैं स्मोक वगैरह करते, तो कभी जैसे शरी भाई ने बोला कि कुछ रोल मॉडल्स होते हैं आपके जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं को देख कर जो है स्टार्ट करना कर देते हैं. ठीक है, तो कभी आपको नहीं हुआ वैसे कि यार अब्बा जी क्या पी रहे हैं यार जी, यस तो करें ज़रा इधर? पहली तो मैं बात ये कहूँगा कि द इंटरव्यूअर हैज़ नाउ बिकम द इंटरव्यूड. ठीक है यार. हाँ, बट माई डैड हैज़ बिन अ चेन स्मोकर सिंस RMU, जब से वो डॉक्टर बन रहे थे. सबसे पहली तो एक बात भेड़ी है जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आपको उस चीज़ से उतार देंगे, खुद कहेंगे नहीं ठीक है अपने लिए सेट है. ये होता है. ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा. कैमल एक्चुअली यूज दैट विद डॉक्टर्स बाय द वे. ठीक है, तो मेरे अब्बू चेन स्मोकर हैं. अब्बू को वो लत एक लगी हुई हो तो मैं भी कुछ नहीं बोलता. ही इज़ ऑल्सो बिन अ कैंसर पेशेंट. एक किडनी पे जिंदा है. मैं कहता हूँ ऐसे बाप कम ही मिलते हैं जो अभी तक एक्टिव होते हैं माशाल्लाह. तो अब्बू की ना एक बड़ी अच्छी आदत है. मैं कहीं भी बाहर जा रहा हूँ ना, वही वाली जो बचपना आदत अभी तक चली आ रही. बेटा किधर? अब्बू मार्केट पे हूँगा मैं किसी और के. अच्छा एक काम करना, मेरे से ना बाद में पैसे ले लेना, सिगरेट की डब्बी लेते आना. और फिर जब गोल्ड लीफ महंगी होती है, ये कहते हैं हराम खोर हैं ये लोग, ये है वो है गवर्नमेंट ये वो, फिर भी पियेंगे. ठीक है, पीते बोलेंगे. साइकी चेक करें ना. मुझे इस चीज़ की आज नहीं समझ आई. कहेंगे अगले हफ्ते से बंद, वो फिर आनी शुरू हो जाएगी. इस पता है ये वही बात है कि इट्स अ फोर्स ऑफ हैबिट. उनको एडिक्शन जो है, देखो इनिशियल जब आपने मुझसे सवाल पूछा ना दैट व्हाई डिड आई लीव दिस, बिकॉज आई अंडरस्टैंड लाइक जो 1% है ना ये शायद ज़रूरत होगी. इट्स 99% फोर्स ऑफ हैबिट. सही है, आपकी फिजिटिंग है, आपको कीड़ा है. ठीक है. माइंड यू वी आर स्पीकिंग अबाउट योर फादर राइट नाउ. खैर my father is sort of like a best friend to me. मेरा अब्बू
अब्बू के साथ झुकते हैं, खुलेआम चलती हैं। कोई एक आदमी हो ना कि आपके साथ जो अंडरस्टैंडेबिलिटी एक लेवल पे उसके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है, सपोर्टिंग रोल कोई प्ले करे, वो मेजर चीज़ होती है। खैर है, जो उन्होंने करना है करें, उनकी ज़िंदगी, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। हाँ, पर यही है, हाँ देखो उसके अंदर पैरामीटर्स ऐसे हैं कि राइट नाउ ही इज द मेन पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली ना, एग्जैक्टली। उनको कोई सवाल नहीं कर सकता। ठीक है, आप उनको समझा सकते हो, यू कैन डिस्कस, यू कैन लाइक टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड, ठीक है, बट लाइक टू क्वेश्चन समवंस अथॉरिटी दैट बिकम्स चैलेंजिंग। सही है, तो करूँगा। ट्राई कर लेना। मुझे कमरा अजीज नहीं है, मैं किसी और के घर रह लूँगा, मैं तो करूँगा। जाहिर बात है आपकी कीड़ा उनमें नहीं, मेरे में है ये वाला। देखो आपको उनकी सेहत अजीज है, ऐसे ही है। सही है। तो अगर वो अपनी उस वो जो 99% जो फोर्स ऑफ हैबिट है ना उस पर काबू पा लेंगे, आई डोंट थिंक सो 1% उनकी ज़रूरत है दी। इतना सेंसिटिव टॉपिक जिन्हें आंखों से आंसू निकलने लगे। नहीं, मेरा बच्चा रोना नहीं है, नहीं प्लीज़ यार वो कमिंग टू दिस टॉपिक, जो आपकी टबैको इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, इट्स गॉट अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है, चलो हमसे पहली माशाल्लाह जनरेशन, आप भी उन्हीं में ही आते हैं, थोड़े। आप किस में आते हैं वैसे? आप भी जेन जी में आ जाएं। खैर है, हम ओपन डोर्स के साथ आपको फ्रॉम जेन वाई। जेन व्हाई डू यू एग्जिस्ट, वो व्हाई डू आई एग्जिस्ट। अच्छा, तो मुझे जो चीज़ एक क्यूरियोसिटी जनरेट करती है माइंड में, वो ये है कि यार कि एक बार मैं अब्बू को लेके गया अपने कि वाले साहब वेपिंग पे आ जाएं, सिगरेट छोड़ दें, कि हार्ट बीपी है आपको, डायबिटिक हैं आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब्बू ने हद तक एग्री भी किया। अब्बू ने कहा चलो, मैं अब बेटा बोल रहे तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला और आखिरी सॉर्ट ऑफ उनकी औलाद हुई जिनकी वो बात मानते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, अब तो स्पॉन्सर भी मिल गए, अब तो खैर अब्बू को कहेंगे प्रमोट करें आके द वेप लेजेंड्स। वो जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती, आप स्मोकिंग छोड़ के आप द वेप लेजेंड्स हैं, उधर आपको डॉक्टर शेरियार मिलेंगे। दैट बाय द वे, एनएचएस इज डूइंग दैट, एनएचएस स्वैप सही है, डॉक्टर्स रेकमेंड कर। वाह, फिर तो जैंगो सिंह ने अब्बू के लिए बिजनेस प्लग मिल गया ना। तो अब्बू ने स्टार्ट किया, इसके कुछ गवाह भी हैं। ठीक है, एक आपका कंपेटिटर जो आईकॉस के लिए काम कर रहा है, वो बहुत बड़ा गवाह है। ठीक है, होता ये था कि आई थिंक ही गॉट ए कैलिबर A2 स्टार्टर किट। ठीक है, उनके साथ उन्होंने एक आदमी था, उसने अब्बू को दिया था, आई गेस वो था वी गॉड का क्यूबानो 18 mg। मैं कहता हूँ अब्बू रिफ़िल करके एक इधर से छिका, बैटरी डेड, सिगरेट पिछली जेब से निकाल के चलो जी। मतलब मुझे सही की नहीं समझे कि चल क्या रहा है, नीड नहीं पूरी हो रही है, छोड़ना नहीं चाह रहे, बिकॉज आई फील लाइक इट्स ऑल अबाउट विल पावर। इट इज़ अबाउट विल पावर। देखो बात मैंने वही आपसे की ना, फोर्स ऑफ हैबिट की। अब जितना आपके पास फ्रीडम होगा, वाई आई मेंशन्ड लाइक यू नो दैट व्हेन ही वाज द पेट्रियार्क, दैट मीन्स he must be allowed, I'm talking about the word allowed here, like you know, to smoke in the house as well. ठीक है, अब जो a lot of people from my generation would understand, like you know, and of course like even from generation X as well, कि जब वो घर पे कोई उनसे उम्र में बड़ा है या कुछ है तो उनके सामने नहीं पीनी। ठीक है, छोटे बच्चे हैं उनके सामने नहीं पीनी। ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए उनके सामने नहीं पीनी। देर आर एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स, बट जो एक जिसे कहते हैं ना एक वाइडली एक्सेप्टेड फिनोमेना है, वो यही था कि भाई आपने अगर सिगरेट पीनी है तो आप घर से स्टेप आउट कर रहे हो पीने के लिए। ऑफिस के अंदर मतलब लाइक लेट 90s के अंदर इवेंचुअली बिकेम स्मोक फ्री इन्वायरमेंट्स, कि आप ऑफिस के अंदर, आप ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर नहीं पी सकते हैं। ठीक है, आप यू हैव टू गो डाउन और यू हैव टू गो आउटसाइड टू स्मोक। ठीक है, वेप के अंदर ये मसले नहीं है। वेब के अंदर जो है ना, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है ना, वो है डिसिप्लिन। सही है, बिकॉज यू हैव द लिबर्टी टू वेब एनी वेयर यू वॉन्ट। सही है, एंड इट रियली नॉट टेक्स मच टू प्रिपेयर। ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक आउट फ्रॉम योर पॉकेट, टेक अ ड्रैग, कीप इट बैक, पुट इट बैक, दैट्स इट। तो जब ये चीज़ होती है और जब वो बंदे के हाथ में ही हो और उसकी फिजिटिंग को अपनी कंट्रोल ना कर पाए, अपनी फोर्स ऑफ हैबिट को कंट्रोल ना कर पाए, तो उसने तो पीते रहना है। That's basically the biggest harm of vaping.
in my eyes that is the biggest harm, that you cannot discipline yourself. अगर आप discipline कर सकते हो तो nothing, because आपने अपने discipline कर दोगे तो you will eventually quit the smoking, you will eventually quit vaping as well. Discipline थोड़ा बहुत अपने आप को करना ज़रूरी है. ऐसी है वो. आई सॉ द न्यूज़, बोल न्यूज़ में ना वो एक आया था जी, 11 साल का बच्चा जी वेब छिक के जिसने अपने फेफड़े फाड़ दिए. लाइक हाँ सीरियस कि लाइक उसके लंग्स एक किस्म की इतनी ज़्यादा निकोटीन हुआ था कि वो उसके पास पड़ी थी ना डिवाइस, इतना ज़्यादा पी रहा लाइक वही बात डिसिप्लिन उसमें नहीं था. तो उन्होंने कहा कि लंग्स एक्सप्लोड. लाइक व्हाट इज दिस, मतलब कि समझ नहीं. आई फर्स्टली बिलीव कि किसी आदमी की नेग्लिजेंस होगी कि उस तक वो चीज़ पहुंची. बिल्कुल नेग्लिजेंस है. दूसरी कोई बात है ना, ये 18 जिस रिटेलर ने दी हुई, अब उसकी मौत का ज़िम्मा तो वो है क्योंकि उसने उसको दिया. He was not हर किसी की जिम्मेदारी है. हाँ आप कंप्लीट करो. एट द एंड ऑफ द डे हर कोई कमलेश नहीं होता, ठीक है. ठीक है, हर कोई वो नहीं होता. तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेरी भाई को पता है. अब तो मुझे लगता है हम पे भी बैन चढ़ जाएगा. हम पे नहीं, आप पे. यार क्या यार, तो हर चीज़ मेरे पे पड़ती है. तो एक तो हम लोग टॉपिक से हेर फेर. शेरी भाई से तो मोहब्बत इतनी है कि हम उन्हें बोलने कम दे. चलिए मैं पूछ लेता हूँ. शेरी भाई कहते हैं आपको सबसे ज़्यादा मेजर चैलेंजेस, सेटिंग असाइड दी इम्पोर्ट वाले चैलेंज जो आपको आते हैं, एक वेब बिजनेस चलाने में आपको क्या चैलेंजेस आते हैं? लाइक जो मेजर चैलेंजेस है कि यार कहते हो कि यार ये इस साल ये चैलेंज आया है, इसको आपने ओवरकम कैसे करना है. फॉर एग्जांपल अब यूं कह लेना कि हाउ वुड आई पुट दिस, खीरे को केला बना के कैसे बेचना है. मतलब काफी एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है ये. मैं I'll care to explain कि एक बॉटम टियर प्रोडक्ट है. हाउ आर यू गोना मार्केट दैट? कि यार आप आपके साथ गलती से आपने इस मार्केट में एंटर हुए हैं, आपको उतना आइडिया नहीं है, आपने कहीं से थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट उठा लिया आया है, अब आपने उसको प्रमोट करना है. I'd rather take my loss. वाह, ये मैं कहता हूँ जेन्युइन. देखो बॉटम शेल्फ प्रोडक्ट अगर आप किसी को दे रहे हो, you do not believe in a product, how are you supposed to sell it? If you do not believe in that product, that means आप गरर कर रहे हो, आप धोखेबाजी कर रहे हो. कि आप एक बॉटम शेल्फ का प्रोडक्ट, आपको पता है कि एक चीज़ ये इतनी नुकसानदेह है, आप वो कस्टमर को बता के भी नहीं दे रहे. ठीक है. Sadly there are practices going around even in Pakistan, right? Well, actually पाकिस्तान में ही होती है. गुर्बत अभी आई है, बगैरती बहुत पहले से थी. सही है कि नियर एक्सपायरी फ्लेवर्स, ठीक है, क्लोन्स आपके पाकिस्तान के अंदर लोकली मिक्स्ड. पाकिस्तान के अंदर मतलब आई वुड एब्सोल्युटली लव कि अगर पाकिस्तान के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी में मुझे ना मिले, किसी और को मिले, कि क्लिनिकली टेस्टेड, ठीक है, एंड जो आपकी जैसे कहते हैं कि लोकली प्रोड्यूस हो इन अ वेरी क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, विद द राइट इंग्रेडिएंट्स, पाकिस्तान के अंदर लिक्विड्स बने. एट द एंड ऑफ द डे शेरी भाई वही जिस तरह स्टिंग ड्रमों में बनती है ना, हाँ, वही होगा. अब ये चीज़ है कि ये ड्रमों वाली चवन्नी चोर है हम लोग. हाँ, क्यों ड्रमों में बना रहे हो आप? एक अगर लोकल अपनी प्रोडक्ट बना रहे हो, डू इट इन द राइट मैनर, गिव अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू योर कंज्यूमर्स. आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकेगा यार? शेरी भाई वो एक सेइंग भी है ना हमारे मुल्क की, जितना गलीज उतना लजीज. जितना गलीज उतना लजीज. ये बेसिकली ये हमारी भी पैरासाइटिक सोच है ये. मतलब ये हम लोग ये कब तक ये हम लोग ये समझौते करते रहेंगे अपने साथ कि यार कोई नहीं, हो जाए, कोई मसला नहीं, चलेगा, अल्लाह खैर करेगा. सही है, अल्लाह पे छोड़ दिया सब. हम बेचते रहेंगे, चल हेरोइन बेचते रहेंगे, कोई मसला नहीं है, हम नमाजें तो पढ़ रहे हैं ना यार. ये कब तक ये सोच रहेगी हमारी? ये सब कुछ बराबर चल रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से. हाँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सही है. तो मतलब वी टेक इट वेरी लाइटली. सही है. ये जो प्रॉब्लम्स है ना, बाय द वे, लाइक एक्सपायर्ड लिक्विड के अंदर भी जो है ना, जो वो ये नहीं होता कि एक्सपायर्ड लिक्विडिटी के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपकी निकोटीन स्टीप कर जाती है. सही है. तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा रफ हिट मिलती है एंड इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स फ्लेवर. सही है. तो पहला स्टेप ये होता है एक्सपायरी का. ऑफ कोर्स बहुत साल पुराने हैं. सही है. या वे बियॉन्ड दैट, लाइक यू नो, एक्सपायर्ड पीरियड, ऑफ कोर्स, लाइक यू नो, इट्स गोना बिकम मोर हार्मफुल. एक्सपायरी भी ना मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है. मैं अपने फ्रेंड को लेकर था, आप इनकी शॉप पे नहीं, ये तो स्पॉन्सर है, इनकी शॉप पे इस तरह कुछ नहीं होता. ऐसे जेनेरिक बात कर रहा हूँ ना, बिकॉज उमर भाई तब आप थे, तब मैं उस तरह जो ना आपसे मुलाकात नहीं हुई थी मेरी या जान पहचान नहीं थी. तो
मैं अपने दोस्त के साथ आया था और हमने ना वो यार बोतल का नाम क्या था आई गेस DAZN इसका कुछ नाम होता है डेज DAZE है आई गेस डेज की बोतल ली थी उसने एंड उमर भाई थे तो उमर भाई ने दी हमें एंड मेरे ख्याल से दोस्त ने 1-2 दिन इस्तेमाल की उसका कहते हैं यार ये क्या हुआ है लाइक उसने फ्लेवर डालता है कोयल काली एंड पी रहा है वो तो उसका ना टेस्ट आ रहा है कुछ नहीं आ रहा उसको इतनी गंदी हिट आ रही है एवरी ड्रैग के बाद ना उसको प्रॉपर गंदी वाली खांसी लग रही थी तो आई जस्ट सॉ द बोतल तो वो बोतल के अंदर भी ना रंग अब जब खरीदी थी तो इट वाज येलोइश अब जब मेरे पास आई 2-3 में तो काली हो गई किस्म की ना 2 दिन के अंदर रंग चेंज हो गया आई डोंट नो व्हाट वाज धूप में रख दिया था नहीं पॉसिबल है पॉसिबल Electric है की तरह हमारा। क्योंकि मुझे पता नहीं था बोतल उसके पास ही मुझे नहीं पता उसने क्या कुछ किया है उसका क्या क्या की जो भी है बट मैंने कहा यार ये फ्लेवर एक्सपायर्ड हो गया तो उसको फ़ायदा नहीं है कहते यार ये तो फिर हम शॉप पे गए हमने पूछा उनसे डेट थी उस पे डेट डेट वगैरह किया हाँ मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने इतना ये है 3 साल पुरानी बात है अच्छा हाँ ये मुझे अभी याद आई वो जो एक्सपायर्ड फ्लेवर की बात है तो मुझे अब याद आई ये बात ये 3 साल पुरानी बात है और उसके अंदर यही है कि यार कि हो गया मैंने कहा फेंक दो कहते नहीं यार पैसे ज़ाया हुए हैं ये वो मैंने कुछ नहीं होता यार नहीं ले लेंगे व्हाट्सएवर तो ये सीन हुआ था नहीं तो उसे एक्सचेंज करवा लेते उस एक्सचेंज यूजली अगर बहुत कुछ भी होता है तो क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम लोग लाइक ह्यूमन एरर हो सकता है कि हम लोग जो है ना लाइक आफ्टर लाइक एवरी फ्यू डेज जो है ना हम लोग एक स्कैन थ्रू करते हैं कि हम देखते हैं कि उसमें कौन सी है अभी रिसेंटली एक वाक़ हुआ मेरे साथ मैंने फ्लेवर मंगवाया फ्लेवर निकला एक्सपायर्ड मैंने बंदे से आगे कंप्लेन की जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सही है मैंने उससे बात की मैंने कहा यार ये फ्लेवर है ये एक्सपायर्ड निकला है इसमें ये इतनी बॉटल्स एक्सपायर्ड निकली हैं सही है मतलब व्हाट आर यू डूइंग ही इज़ लाइक कोई नहीं थोड़ा सा सस्ता करके बेच दो एंड इट वाज लाइक अ किक इन माय कॉन्शियंस एंड आई वाज लाइक नो आई एम सॉरी आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर दो मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप कस्टमर को बताओ नहीं आप बता के कर दो मुझे पता है आप नहीं बोलोगे आप बता के बोल दो मैंने कहा मैं बता के भी नहीं भाई रखना ही नहीं चाहता भाई आप ज़ाया करो भाई जस्ट पेड फॉर इट ये अभी पहुंची है मेरे पास और ये एक्सपायर्ड निकली है दैट मीन्स यूर सेलिंग ओल्ड लिक्विड्स फिर तभी तो अब ये पाकिस्तान के अंदर यही होता है कि वो चंद रुपए बचाने के लिए वो अगले की ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं मतलब एक तो पाकिस्तान है पहली बात है पाकिस्तानी पूरा स्कैम है किस्म का दवाइयों के साथ ये चीज़ होती रही है खाने की चीज़ों के साथ ये चीज़ यस असल में ना वो एक्सपायर्ड फ्लेवर से ना मुझे एक हमारा तीसरा होस्ट है वो तो अब अपने कैफ़े के काम में थोड़ा से बिजी है वरना अगर वो होता ना वो मैं कहता हूँ कोई टक्कर का कंपटीशन देता क्योंकि उसको उसका एक दोस्त है अमेरिकन ना तो वो जूल ठीक है अब मैं तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक छेड़ नहीं सकता क्योंकि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिस बंदे को वो उस बारे में ज़्यादा बोलेगा यार उसका दोस्त एक्सपायर्ड कार्ट्रिजेस उसकी लेके पीता था या तो वो ढीठ था जो बच गया अभी तक ठीक है वही है देखो बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंस्टेंटली हार्मफुल हो जाती हैं मोर देन लाइक उसके अंदर उसका फ्लेवर लूज़ करना शुरू कर देता है क्योंकि निकोटीन स्टीप हो जाती है आपकी निकोटीन वो आपकी होती है शेल्फ लाइफ हर लाइक तकरीबन लिक्विड बॉटल की होती है तकरीबन 2 साल 3 साल तक होती है डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर के ऊपर इंग्रेडिएंट्स कितना ज़्यादा कैरमलाइज्ड है या नहीं है सारी चीज़ें होती हैं तो एक वक्त आता है कि वो उसके बाद जो वो कहते हैं ना बेस्ट बिफोर वो फिर उसके अंदर से बेस्ट ख़त्म हो जाता है फिर वो वैसे ही रह जाता हम नया फ्लेवर लॉन्च करते हैं उसके अंदर लिखेंगे बेस्ट आफ्टर है हाँ बेस्ट आफ्टर सही है तो अब उसके अंदर जब वो ज़ाहिर बात है वो कंज्यूम कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटली उसको इतना वो हार्मफुल कहता है बट प्रोलॉन्ग यूज विल हर्ट दैट उसके फेफड़े वैसे फारे हुए हैं कहते हैं मैं 100 मीटर भागता था 8 मिनट में अब मैं हल्का सा भागता हूँ सांस चढ़ जाता है नहीं ऐसी है सिगरेट अगर वो सिगरेट साथ कंज्यूम कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं क्या देखिए वो मैंने सब जितने कुछ लोगों कर से रहा जितने मैंने लोगों के साथ मैंने किए है ना उनका यही नंबर 1 प्रॉब्लम होता था यार हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है वेब के बाद इनकी इतनी नहीं होती है असल में शेरी भाई वो बंदा है यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ठीक है उसका नहीं पता चलता वो क्या कर रहे कब कर रहे उड़न तशरी ठीक है वो तो मैं कहता हूँ देखें अलबत्ता इधर साध होता तो ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि यार जूल जो है ना आई थिंक इट वाज सॉर्ट ऑफ ए मॉडर्न वे आउट फॉर लाइक स्मोकिंग क्योंकि बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने भी लिया वो ठीक है उसकी प्रमोशन बहुत अच्छी हुई ठीक है फिर उनका टक्कर पड़ गया आई गेस विद गवर्नमेंट
हाँ तो जूल बैन बैन हो गया था ना उसका सर आगे जूल- जूल 2 आया जूल- है जूल 2 इज चाइनीज प्रोडक्ट, इट्स नॉट एक्चुअली उसमें सर जूल ऑथेंटिक। 1 है। हाँ वो जूल 1 ही है। जूल ने 2 गलतियाँ की। जूल को आज जो लेके चीज़ जो डूबी है ना, वो उससे 2 गलतियाँ की हैं, एंड इट वाज कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। वन वर्ड आंसर, दे वर इररिस्पॉन्सिबल। सही है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर थी। पहली गलती उन्होंने ये की थी कि दे मार्केटेड एज कि दिस प्रोडक्ट इज़ हार्मलेस। मतलब दे हैड द ऑडेसिटी to actually say along those lines कि this product is harmless। सही है, उनको बताना चाहिए था कि अगर इसमें हार्मफुल है तो ये कितना हार्मफुल है। नंबर 1 उनकी गलती ये थी। नंबर 2 उनकी गलती ये थी कि उन्होंने टीनेज ऑडियंस को मार्केट किया। ठीक है। हर उस चीज़ से रेडी, आप सेलिब्रिटी की बात कर रहे हो, मतलब लाइक अमेरिका के अंदर यूजली सुपर बॉल इज़ द बिगेस्ट इवेंट, मार्केटिंग परस्पेक्टिव से देखा जाए सुपर बॉल इज़ द बिगेस्ट इवेंट। उधर जनाब वाले सेलिब्रिटीज़ को पकड़ाया हुआ कि आप यहाँ पिए बैठ के। अब वो जब भी कैमरा उनको फोकस कर रहा है, उनके हाथ में जूल का पॉड है। सही है, और लोगों को कन्वीनियंस नज़र आई, लोगों ने कहा वाह यार ये क्या चीज़ है। फिर फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब इट्स नॉट लाइक दे मेड बैड प्रोडक्ट, दे मेड एन अमेजिंग प्रोडक्ट। जूल इतना बुरा नहीं था, वो मार उन्होंने खाई है इन 2 चीज़ों की। उनको टीनेज ऑडियंस को मार्केट नहीं करना चाहिए था। दे हैव टू बी अपफ्रंट एंड वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। दे हैड टू बाउंड रिटेलर्स। यार आपका रिटेल अगर ये गंद कर रहा है, आप वहाँ से हाथ खींच दो उसके ऊपर से। आप बोलो भाई मैं तुझे प्रोडक्ट ही नहीं दे रहा। दैट वाज जूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर उनका प्रोडक्ट मतलब हाउ हार्ड इट इज़ फॉर यू टू ट्रैक अ प्रोडक्ट यार, कि अगर वो किसी टीनेज के पास से दरियाफ्त होता है, दे वुड नो कि ये बैच किन किन बंदों को गया है, या ये सीरियल नंबर किस बंदे को गया है। हाउ हार्ड इट इज़ फॉर यू टू ट्रैक। पाकिस्तान जैसी जगहों पे थोड़ा मुश्किल है, बट बाहर इतना नहीं है। एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। ऐसे ही। They would have banned the retailer right there and then. फर्स्ट कंप्लेंट पे उनको ये चीज़ एक्शन लेनी चाहिए थी। पहले तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी कि वो लोग इसको जब मार्केट सही से करते और वो बताते कि भाई इट इज़, इफ़ यू वांट टू एडवर्टाइज, इफ़ यू वांट टू यूज़ डिफरेंट यूफेमिज्म्स और समथिंग, यू कुड हैव सेड कि इट इज़ सेफर देन सिगरेट्स, बट यू कैन नॉट कम आउट राइट एंड ब्लेटेंटली लाइक यू नो से कि यार दिस इज द सेफेस्ट प्रोडक्ट, हार्मलेस है। यू कैन नॉट डू दैट। पहली दूसरी, टीनेज ऑडियंस, उसको डुबाने की वजह यही थी कि उसकी अगेंस्ट अवाम कांग्रेस मिल के खड़ी हुई थी। वो दैट्स अ वेरी, मतलब लाइक वो जो उन्होंने, ज़ाहिरी बात है ना, एवरीवन लव्स प्लेइंग विक्टिम। सही है, तो उन्होंने बोल दिया कि जी ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मसले हैं, तो फलाना मसले हैं, वो मसला है। बट उनको ये 2 चीज़ें एक्चुअल में दो चीज़ें लेके डूबी हैं। अमेरिका में तो कंज्यूमर लॉज बहुत स्ट्रांग है। हम भी फिर अपना एक छोटा सा मुल्क बना लेते हैं। नहीं भाई, स्पॉन्सर इसका ज़्यादा नहीं देंगे स्पॉन्सर। 1-2 गुर्दे बेच देंगे हमारे लिए, इतना तो कर सकते बहुत हैं। कुछ बिक सकता है। एम्पायर इनका एम्पायर होगा ना, पूरे वर्ल्ड मैप एक छोटा सा द वेब लेजेंड्स। कर्टेसी ऑफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग। ऐसे शेरी भी कहते हैं काफ़ी अदर कंट्रीज़ हैं जो कि निकोटीन यूजेज को, इवन टोबैको यूजेज को मना करती हैं। तो हाउ डू यू एक्चुअली कहते हैं उसको आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे उन गवर्नमेंट्स को जो कि कहती हैं कि यार हमें, वो कहती हैं कि वेब्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लाइक डू यू थिंक कि वेब ज़्यादा सेफर है सिगरेट से? आई डू। बट लेकिन वेब, एज यू सेड योरसेल्फ, कि वेब ज़्यादा आसान है इस्तेमाल करने की। जैसे पिक इट आउट फ्रॉम द पॉकेट, ड्रैग लिया और वापस डाल। सिगरेट के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो लोग के हाथ में लोग बार बार छिकते रहेंगे, बार पागलों की तरह। देखो, जस्ट लाइक यार बस पी रहे हैं। एक सिगरेट जब पीता है बंदा तो उसमें थोड़ा गैप आता है, यार अच्छा लगा लिया, ओके नाउ यू आर गोइंग बैक टू वर्क। अब कुछ टाइम बाद दोबारा चले गए, एक टाइम पीरियड आता है इसके अंदर अब बंदा स्मोक नहीं कर रहा। वेब के अंदर क्या होता है यार, दिल जब भी दिल चाहे, यू नो साइकी है, एक ह्यूमन एरर है, तो वो बस उसने पी लिया। यार देखो, डिसिप्लिन तो करना पड़ता है। अब्यूज़ तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो। अब्यूज़ तो आप खाने को भी कर सकते हो। डायरेक्टर को भी हम अब्यूज़ करते हैं अब्यूज़ तो किसी चीज़ को कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आई डोंट नो, मतलब आई वुड लव टू सी अ डे कि कल को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट समवन फ्रॉम वेपिंग आफ्टर ही हैज़ टेकन फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट, कि उसके बाद वो कूल डाउन पीरियड में चली जाए। कि उससे 5 ड्रैग्स लिए, 5 ड्रैग्स के बाद वो कूल डाउन पे बैठ गया, सॉरी यू आर नॉट अलाउड। सही है, उसके ऊपर मैसेज हो। आई थिंक दिस कुड बी दी बिगेस्ट गेम चेंजर अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ बना देता है। सही है, बट अगेन मतलब
ख्याली पुलाव है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग उस चीज़ को इतना लेंगे। उस चीज़ को अगर देखो, जो ये वो लोग लेंगे जो रिस्पॉन्सिबली पीना चाहते हैं, ये वो लोग लेंगे। आई फील कि मतलब उनको मतलब लाइक 10 ड्रैग्स और 10 ड्रैग्स के बाद आपका टाइमर चल पड़े। फिर भी आपकी टारगेट ऑडियंस क्या थी? आपकी टारगेट ऑडियंस बेसिकली जब आप वेब बिजनेस में आप एंटर स्टार्ट किए थे तो व्हाट डिड यू थिंक यार मेरी ये ऑडियंस है, मैंने सिर्फ इनको टारगेट करना है? मेकिंग पीपल क्विट स्मोकिंग। सिगरेट्स। हाँ, above 21 एज, above 18 years of age सही है, बिटवीन लाइक वो, और जो अपनी सिगरेट छुड़वाना चाह रहे हैं, अपनी छोड़ना चाह रहे हैं, उनको दैट वाज माय टारगेट ऑडियंस। ओके, सही हो। बिकॉज लाइक विद पर्सनल एक्सपीरियंस एंड विद द पीपल अराउंड मी, जो लोग इतने इतने अरसे से थे, उनको मैंने वही बात बोली कि कुछ नहीं छुड़वा सकी, इस चीज़ ने छुड़वा दी। तो रियली बिलीव इन दिस प्रोडक्ट। And it's not like I went there like with a half-assed research. No, I went in there with मतलब इसके ऊपर मैंने कोई मुझे कह रहा था कि जो है ना बिजनेस के अंदर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, फ़ौरन घुसना पड़ता है ना? ऐसे ही कासिम ऐसे ही कह रहा था ना, ऐसे यही ही है ना कि बिजनेस में ज़्यादा सोचा नहीं जाता। ज़्यादा टाइम लेंगे if you've got the right knowledge to think. To some extent I agree with you, but in all honesty, if you want to keep your conscious palate, like your conscience, अगर उसको आप साफ रखना चाह रहे हो, I think you need to go with proper research. आप प्रॉपर मतलब डजेंट मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। नहीं तो ये जो बात है ये इन्होंने बोली है? हाँ, ये इसने बोली है, माशाल्लाह। लेकिन इसे किसी और पर्सपेक्टिव से बोली थी। और पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं ब्रो कितनी ऐसी सी बात है, आपने किसी से के अंदर घुसना है, आप ये तो किसी के अंदर नहीं घुसना, किसी बिजनेस में घुसना, वही बात है, ठीक है? ये जो कोई बात नहीं है। ये सोचे इनकी कहीं और गेम है कि ये तब से जो बैठे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार कि प्रॉपर रिसर्च हो तब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो। मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ क्या। व्हेन यू नो यू हैव गॉट डन द प्रॉपर रिसर्च ना, ठीक है, तो उस वक्त यू नो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एक्सपीरियंस सेज इट ऑल। अब ये भी होंगे इनके पास में कोई बिजनेस आइडिया लेके होंगे ना, इन हिज बिजनेस इंट्यूशन इट्स गोना क्लिक। इफ इट डजंट क्लिक इट्स नॉट वर्थ इट। अगर वो चीज़ क्लिक करती है तो सबकॉन्शियसली यू नो कि उसके पीछे कोई रीज़न होगी, फिर आप मज़ीद बैठ के उसके बारे में रिसर्च करते हो। देखो, मैं अपना को कोई बिजनेस एक्सपर्ट नहीं बोल रहा, ना मैं किसी का गुरु हूँ। हाँ, अगर किसी को फ्री क्लासेस नहीं, पेड free क्लासेस classes चाहिए, मेरे पास ज़रूर है। मैं आजकल खुद बड़े कर्जे में डूबा हूँ। शेरी पे बस www.ibusinessmanbaniya.com। नहीं iflop.com है। iflop.com आपने कर्जे वाली बात जानबूझ के बोली है, स्पॉन्सर साथ बैठे हैं सर, यहीं से आएगा जी। ये लो, एक तो तू स्पॉन्सर के सामने हमें बेइज्जत कर दे। तो अच्छा शेरी भाई, सारी स्पॉन्सर वगैरह की बात मुड़ जुड़ के जरा, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि it hasn't been like brought to either the other both hosts कि ये बात आई है उन तक या नहीं, या आज मैं क्लियर कर देता हूँ। गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि यार why pick out a sponsor and और वो भी सिर्फ वेब्स के लिए, ठीक है? why not someone else, प्रॉपर्टी ये हो गया वो हो गया, ठीक है? my answer to that question is कि I've lived with my dad for 22 years. I've seen him smoking since day one of being 5 years old. थोड़ा होश में आ गया था। हाँ, जब होश में आ गया, जब मेमोरी रिकॉर्ड होना शुरू हुई। So it's a bit depressing. Like I see people who smoke cigarettes just for fun, just to show off, without knowing कि यार कि ये चीज़ deteriorate कर रही है उन्हें, ठीक है? फिर एंगर इश्यूज उसकी वजह से आ रहे हैं, ये वो। तो द ओनली रीज़न मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आई टुक ऑन ए वेपिंग स्पॉन्सर वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई नो कि आई ट्रस्ट दोज पीपल हु एटलीस्ट वांट टू ब्रिंग अ चेंज टुवर्ड्स द सोसाइटी, जो हार्मफुल साइड से हट के थोड़ा सेफ साइड पे आना चाह रही हो टू ए बेटर अल्टरनेटिव। एंड आई नो कि DHA के अंदर देर आर आई गेस अ कपल ऑफ फ्यू शॉप्स, 4 to 5 टू बी एग्जैक्ट। हाँ, एंड दी ओनली रीज़न कि आपकी मेरे साथ इसलिए बनती है या मेरी आपके साथ इसलिए बनती है बिकॉज आई नो कि इफ़ यूर गोना गाइड समवन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट व्हाट यूर सेलिंग, यू गोना गाइड हिम एग्जैक्टली द वे यू वांट हिम, कि यार कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ तुम्हारे लिए सूट के करेगी वरना नहीं करेगी। अब मैंने चूँकि मक्खन लगा दिया थोड़ा सा, मैं अभी सवाल के जवाब भी दे दिए। मैं यही बात करने लगा था, मैंने कहा ये जो आपने ऐड देखी उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप ये सुने, ये ऐड है,
ये स्पॉन्सर ऐड है, ठीक है ना, इसको सुना करें सिर्फ। नहीं फिर देखो, हमने तो लोगों को, देखो कल को हम लोग भी जवाब दे होंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ भी, वन वट एवर वी स्पीक, इट इज़ eventually gonna get recorded, uploaded to the mass media, Of course. ठीक है। तो फॉर एवरी And it's gonna remain etched in the memory forever. वो तो मैं कहता हूँ मेरी अम्मी घर से बाहर कभी निकाल, कभार डर लगता ही है ये लव सॉन्ग। हाँ वो होगी ना मेमोरी में एज, हम के ना आप दिखाई देंगे ना मैं और ना ये तो चलो आधा हो जाएगा आप और मैं नहीं नजर आएंगे, आप शायद पतले हो जाएं और हाँ, ये आप Vertically. ये गलत बात की sponsor यार के नहीं बारे में, नहीं ठीक यार, है? मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ। तो शेरी भाई, इफ़ यू वर इन माई शूज़ और आपसे कोई आके ये सवाल पूछता, कि मैंने अपना पर्सपेक्टिव दे दिया आपको कि हाउ आई एंटरटेन थिंग्स, ठीक है, आपसे आके सवाल पूछे कोई कि भैया आप पॉडकास्ट कर रहे हो, वेपिंग वाला स्पॉन्सर हटाया हुआ है, खुद तो नहीं चिकते क्या, ठीक है, और इससे तुम प्रमोट क्या करना चाह रहे हो? वेरी मेजर सवाल जो कि मुझे पता है कि मेरी फैमिली ने तुम के फेंकने में रहे, एक को बताऊंगा दूसरा वहां से आएगा, हाँ जी भाईजान जी स्पॉन्सर ऐसा पकड़ा, खुद तो नहीं करते, मतलब कि लाइक Yeah, देखो, as long as I'm in the legal age, I think I'll be upfront about it, that if I'm doing it or not. ठीक है। और मतलब सीधी सी बात है, मतलब अगर मैं लीगल एज का नहीं तो सवाल नहीं पता था। एंड इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान के अंदर अंडर एज लोग पी नहीं रहे हैं, सही है। तो रही बात ये कि दूसरे अगर मुझसे सवाल करेंगे खुद तो नहीं कर रहे हो, जो इस सेगमेंट का है वो जवाब है, तो एडमिट कर लूँगा, हाँ भाई मैं करता हूँ। सारे ब्राउन पेरेंट बैकग्राउंड से इधर एडमिट नहीं कर सकते हम, इधर एडमिट नहीं कर इधर एडमिट नहीं कर सकते हम, घर में रहना है अभी, उनके अंडर रह रहे अच्छा। हैं, वरना उड़ के चप्पलें आएंगी, हम भी जाएंगे कहीं और। नहीं देखो, आई थिंक पेरेंट्स आर बिकमिंग मोर एक्सेप्टिंग अबाउट द फैक्ट, दे आर, टू सम एक्सटेंट, टू सम, सही है, दे हैव बिकम मोर एक्सेप्टेंस। लाइक तरबियत का एक मेजर हिस्सा ये है कि आप अपनी औलाद को गाइड ज़रूर करो कि यार देखो, मैं तुम्हें इस चीज़ का एक जवाब इसलिए देता हूँ, थोड़ी सी टॉपिक से डिविएट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एक दोस्त था, और उस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन सारे ही पीते थे सिगरेट, तो एंड ही यूज्ड लाइक सिट बिटवीन देम, और वो सिगरेट नहीं पीता था वो। और ऐसा नहीं कि मतलब वो आउट गोइंग नहीं था या शाय था या कुछ था, बड़ा मतलब लाइक यू नो स्पॉट ऑन जो है ना चीज़ों को, पढ़ाई को भी देखता था, आउट गोइंग, ही वाज आउट गोइंग एज वेल। तो उससे पूछा भाई तू नहीं पीता? कहता यार मैं अब इट्स अ वेरी फनी स्टोरी कि फॉर मी, कि वो जब 6 साल का था तो उसके बाप ने उसे बुलाया, कहता बेटा इधर आओ, उसे एक सिगरेट दी, लाइटर दिया, कहता जलाओ और पियो। उसे पहला ड्रैग लिया है, वो खांस के पागल हो गया। कहता बेटा क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो गई, सिगरेट मज़े की चीज़ है, कहता बहुत ख़राब चीज़ है, आइंदा पियोगे? कहता नहीं। सिगरेट उससे वापस ली, और कहता है वो दिन है, दैट वाज द फर्स्ट दिन। इसके बाप ने ये चीज़ खुद की, एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड लाइक आई वुडंट से रिफ्रेशिंग बट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग दैट एक्चुअली वर्कड। सही है कि आप अपनी औलाद को एटलीस्ट ये बताओ कि भाई बच्चे तुम ये काम करना चाह रहे हो, भाई ये देखो ये चीज़ है, दिस इज़ व्हाट्स राइट, दिस इज़ व्हाट्स रॉन्ग, ठीक है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान हैं, सही है, चॉइस इज़ योर्स। आप उसको मतलब कोच करो, उससे मेंटर करो, उससे मॉनिटर करो कि आप ये चीज़ क्या कर रहे हो, एंड ट्राई टू एजुकेट हिम एज मच एज यू कैन, कि जो है ना हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट हिज ओन लाइफ और हर लाइफ। आई थिंक दिस इज़ द वे टू गो, जो मुझे लगता है। हम बहुत ज़्यादा गोरों की तरफ जा रहा है कि बिल्कुल ही छोड़ दें कि each is like you know they have their own individual personality and all that, of course he's gonna go astray। सही है। आप इसकी मैं मिसाल आपको मैं इस तरह दूंगा कि फॉर एग्जांपल अप टिल योर 10th ग्रेड, सही है, आपकी एक बाउंड्री थी, सही है, एक बाउंड्री आपको दी हुई थी आपके घर वालों ने, सही है। उस बाउंड्री के अंदर वाई डू यू थिंक कि जो जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हमने अपना मैट्रिक तक का या हमने ओ लेवल्स बहुत इन्जॉय किया, कि उनको एक बाउंड्री उनको दी हुई थी, उस बाउंड्री के अंदर बाउंड्री से आकर टकरे मारते थे, लेकिन वो कभी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते थे, सही है। तो वो उसके एक्सट्रीम्स पे, उस बाउंड्री के एक्सट्रीम्स पे जाके वो लोग वहाँ पे इन्जॉय करके आते थे, सही है, जिसके अंदर किसी की रिबेलियस नेचर है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, तो वो वहाँ पे इन्जॉय करते थे। इस एज के बाद वो वाली बाउंड्री हट जाती है,
फिर बाउंड्री थोड़ी सी और बढ़ के एक्सटेंड होके उसको मिल जाती है। कुछ की होती है कि बाउंड्रीज होती नहीं है, बाउंड्रीज हटा दी जाती हैं, वहाँ पे बच्चा होता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज। जो पाकिस्तानी जो पेरेंटिंग है, उसकी मेंटालिटी है, जो पाकिस्तानी यूथ है जो ग्रो अप कर रही है, उसकी यही होती है कि जो फर्स्ट मेरे साथ हुआ है ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर यू बिकम लाइक मैं क्या करूँ, अब मैं घर लेट भी आ सकता हूँ, मैं अब मेरे ऊपर 8 बजे का कर्फ्यू भी नहीं है, 10 बजे का कर्फ्यू भी नहीं है, अब मैं घर भी लेट भी आ सकता हूँ, ये वो अब्यूज़ करना चाहते हैं, वो अब्यूज़ बहुत ज़्यादा कर लेते, उसको समझ नहीं है तो उसे ब्रेक कहाँ मारनी है, उसे नहीं समझ आता क्योंकि उसके ऊपर से वो वाली बाउंड्री हट गई है एंड ही डजंट नो वे टू स्टॉप। इसलिए ये वो एज होती है जिसमें सबसे ज़्यादा जन बिगड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी के दौर के अंदर आते हो तो यूनिवर्सिटी के अंदर दौर के अंदर यू गेट ओ मुझे ही सब कुछ करना है, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरी जो इतनी सेमेस्टरों की फीस जा रही है ये ज़ाया होगी, ये होगा वो होगा, एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप बच्चे को पहले से ही तैयार करोगे रिस्पॉन्सिबल बनना, तो आई डोंट थिंक सो लाइक यू नो व्हेन यू हिट 18 एंड 19, बिकॉज इसी एज के अंदर आप यूनिवर्सिटी जाते हो, सही है। हाँ, आपके पेरेंट्स बुरा ज़रूर मानेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बोलेंगे बेटा क्या काम किया तूने, झक्कास 100 करोड़। एग्जैक्टली, दे विल नॉट डू इट, छितर ही आएंगे सही है, बट एटलीस्ट योर फैमिली विल बी अवेयर एंड मोर देन यू नो सो, एंड मोर देन यू नो सो आपकी फैमिली को ऑलरेडी पता है आप क्या हरकतें कर रहे हो। ये हम लोग समझते हैं अपने आप में शाड़े बने हुए होते हैं कि हम ये काम भी करते, वो करते, वो मेरा भाई कहता है अक्सर वो बात होता है, कहते हैं चाल देख के तो बता सकते हैं माँ बाप की जो है ना बच्चा कितना हरामी है। ऐसे ही He होता है। used a very different word, but I won't say it on camera. So he was like, but बात सच है, nobody understands you more. Like you know, the second family that you actually get are your friends. वो आपको समझते हैं because they spend more time with you. It's Exactly. not like कि get go से मैं मोहित को देख के बोलता हूँ भाई इसमें ये है, इसके माँ बाप ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरे में क्या है? नहीं Coming to the question, yes, अगर मुझसे ये कोई सवाल पूछेगा तो आई विल एडमिट कि हाँ भाई मैं करता हूँ। कमिंग टू चूज वाई अ वेपिंग कंपनी, सही है। इन ऑन ऑनेस्टी इफ़ आई अंडरस्टैंड कि यार अगला बंदा एथिकली काम कर रहा है, सही है, तो आई वुड हैप्पीली चूज देम एज माई स्पॉन्सर एंड आई वुड हैप्पीली अप्रोच देम लाइक यू नो कि यार आई वांट योर स्पॉन्सरशिप एंड आई लाइक यू नो आई वांट टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट्स एज वेल, व्हाटएवर जो भी बात है वो मैं उसे जाके मैं करूँगा। टाइटैनिक वाली एंडिंग मारी है पूरी। आंखों में आंसू आ गए। बिकॉज जो है ना, जो भी लोग इवेंट करते हैं या जो भी एक्टिवेशंस कह लो, कुछ भी कह लो, व्हेन लाइक यू नो पीपल अगेन वही वो मैंने जो इनिशियली में बात की थी कि दे डोंट रिसर्च वेल एंड दे गो कि यार ये अगर मैं इसका स्पॉन्सर उठा रहा हूँ तो इस कंपनी का बैकग्राउंड है क्या, इज इट एथिकल, इट इज़ नॉट एथिकल, बिकॉज वो नाम और आपका नाम दोनों का नाम साथ जुड़ जाता है एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल। तो बाद में होगा अगर तुम कोई भी और काम करोगे, हाँ तुम्हारी तो उस बंदे के साथ कोलैबोरेशन थी तुम्हारे साथ, एंड योर नेम विल रिमेन एच्ड इन द मेमोरी फॉर एवर। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, it was a pleasure to have you as always. If we go more further into this, मैं ज़िंदा वापस नहीं आऊँगा मुझे लगता है। ये इस पॉडकास्ट को भी मेरी और इसकी सांस और एक और बंदे की सांस चाहिए। चल खैर है, मैं उड़ जाऊँ वो तो आ जाए। उन दो लोगों से ये पॉडकास्ट चलेगा, एक बंदे से नहीं चलेगा। It was a pleasure to have you as always. आपके साथ वैसी गपशप चलती रहती है and I would hope के ये तो sort of part 1 है, पार्ट 2 इनके साथ तो मैं कहता हूँ 24 घंटे भी कम है, 365 डेज इन्हीं के साथ शूट कर। स्पॉन्सर है, अडॉप्ट नहीं किया उसने तुम्हें तो मैं ठीक है 365 डेज घर मेरे आ रहे हैं तो अडॉप्ट तो बल्कि ये हो नहीं सकता। नहीं जाने मतलब अपने से बड़े बंदे को मैं क्यों अडॉप्ट, कंफ्यूज ना हो, कर लेंगे पार्ट 2, नहीं लो टेंशन। तो मोहित साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बड़े सेंसिटिव पॉइंट्स पे छेड़ा। मेरे फादर से रिलेटेड आपकी गंदी सोच। नहीं इजी सीन, बस एंड कर दे, खत्म करें इस चीज को।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द फ्रेंडली यहाँ फायर पे टूट डाल पॉडकास्ट. देना. डाल दो, सब कुछ डाल दो. बनता भी है. सब नहीं बनता. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फ्रेंडली फायर पॉडकास्ट. माय नेम इज मोहम्मद कासिम बिन राशिद. मोहिद हयात खान.